हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसे कि आप जानते हैं कि हम पॉलिटेक्निक के फर्स्ट सेमेस्टर के अप्लाइड मैथमेटिक्स को पढ़ रहे हैं। हम समृद्ध संख्याओं को के चैप्टर को ही समाप्त कर दिए। अब केवल इम्पॉर्टेंट वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। ठीक है, देखते हैं पहला वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आई का पावर 263। वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन मतलब क्या होते हैं, जो प्रश्नावली अच्छे से पढ़ा है उसका यहाँ पर टेस्ट हो जाता है। ठीक है, अगर वो इन प्रश्नों को लगा ले रहा है, समझ लीजिए उसने प्रश्नावली ढंग से पढ़ा है, नहीं इतना ही पढ़ा है। ठीक है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न में पहला दिया है आई का पावर 263 का मान निकालना है। कैसे निकालते थे, हमने बताया था आई के पावर को हम 4 के रूप में तोड़ते थे, क्योंकि आई का पावर 4 हमेशा 1 ही होता है। तो इसको जब हम तोड़ेंगे आई के पावर 4 में, तो आई के पावर 4 का पावर 65 हो जाएगा। ठीक है, कैसे होगा देखिए, जब हम 65 का गुणा 4 में करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आएगा 260 आएगा, और 260 में हम 3 जोड़ सकते हैं। ठीक, तो हम आई का पावर 4 का पावर 65 कर दिए, ये हमारा 260 हो गया। अब कितना बचा, 3 बचा, तो आई का पावर 3 कर दिया। ठीक, अब यहाँ पर वैसे करते हैं, कितना बचा, 3 बचा, तो आई का पावर 3 कर दिया। चूँकि हम जानते हैं कि आई का पावर 4 होता है 1 और आई का पावर क्यूब होता है माइनस आई। ठीक, तो इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पर 1 रखेंगे तो पूरे का पावर 1 हो जाएगा, आई क्यूब का मान बचेगा। आई क्यूब का मान हम क्या रखेंगे, माइनस आई। ये आ गया हमारा आंसर। बस छोटा सा क्वेश्चन मिल गया आपको, 2 नंबर 1 नंबर। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, आई का पावर 74 दिया है प्लस 3 आई का पावर 172 दिया है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, ये हमारा दिया गया है। सबसे पहले इसको हम 4 के रूप में तोड़ेंगे। इसको कैसे होगा, आई का पावर 4 होगा, ध्यान से देखिए इसको हम 4 के रूप में तोड़ेंगे। आई का पावर 4 का पावर 18, 18 चौक कितना हो गया 72, कितना बचा 2, तो आई का पावर 2 हमने बढ़ा दिया। ठीक, प्लस 3 रहने देते हैं, गुड़े आई का पावर 172 दिया है, तो इसको जब हम 4 के पावर में तोड़ेंगे तो आई का पावर 4 का पावर 43 हो जाएगा, क्योंकि 43 में 4 का गुणा करेंगे 172 आ जाएगा। ठीक, आई का पावर 4 1 हो गया, ये पूरा ख़त्म कहानी, बचा आई स्क्वायर प्लस 3 बचा। ये आई का पावर 4 ये पूरा 1 हो गया, बचा 3 ना, तो आई स्क्वायर कितना होता है, -1 होता है, प्लस 3 बराबर कितना आ जाएगा आपका, ध्यान से देखिए। अब ध्यान से देखेंगे, प्लस 3 में से -1 को घटाएंगे कितना आ जाएगा 2। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन क्या दिया गया है, तीसरा है, ये हमारा दूसरा था। तीसरा क्वेश्चन है आई का पावर 999। ठीक, इसको हम 4 के पावर में तोड़ेंगे। कैसे तोड़ेंगे देखते हैं, 999 है, इसमें 4 से भाग दे देंगे, तो 4 दूनी 8, 9 में से 8 गया कितना आया 1, फिर 4 चौक 16, 9 में से 6 गया 3, फिर 4 4 5 20, 4 6 24, 4 7 18, 4 8 32, 4 9 36, 4 10 40, 4 9 36, मतलब कि यहाँ पर 6 रहना चाहिए था। मतलब 996 प्लस 3, ये 4 के पावर में टूटेगा और ये जो है 3 ही रहने देंगे। ठीक है, तो आई का पावर जो है 249। ठीक है, आई का पावर 4 का पावर 249 करेंगे, उसके बाद उसमें आई का पावर 3 को जोड़ देंगे। ठीक, तो हमने इसको देखा अभी कैसे सॉल्व करना है। आई का पावर 4 का पावर 249, उसमें क्या करना है 3 को जोड़ देना है, और इसका गुणा करेंगे कितना आएगा 996, और 3 को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 999। ठीक, आई का पावर 4 जो है 1 आ गया, ये पूरा ख़त्म कहानी। ठीक, बचा क्या आई क्यूब, और हम जानते हैं आई क्यूब का मान होता है माइनस आई। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चौथा क्वेश्चन हमारा दिया गया है 5 आई का पावर 11 प्लस 6 आई का पावर 7 माइनस 9 आई का पावर 9। ठीक, कुछ कामन उमन है भाई, हाँ आई का पावर 7 कामन है, कामन कर लेते हैं। क्या बचा अंदर 5 बचा, यहाँ पर क्या बचा आई का पावर 4 बचा, प्लस यहाँ पर 6 माइनस यहाँ पर 9, यहाँ पर से आई का पावर 7 को हटाएंगे, क्या बचेगा आई का पावर 2, क्योंकि 9 और 2 7 होता है। ठीक, ये हो गया। अब ध्यान से समझिए, आई का पावर 7 है
तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, i का पावर 4 इंटू आई का पावर 3। आधार समान है, घातें जुड़ जाएंगी। ठीक, अब यहाँ पर देखिए i का पावर 4 1 होता है, तो 1 का गुणा 5 में 5 आएगा प्लस 6, माइनस को रहने देते हैं। आई स्क्वायर का मान कितना होता है -1, तो माइनस माइनस प्लस। आई पावर 4 का मान कितना होता है 1 होता है, ख़त्म कहानी। आई क्यूब का मान -i, इसको जोड़ते हैं 6 5 11 9 20, आ गया आपका आंसर -20i। बढ़ते हैं पांचवें क्वेश्चन की तरफ। ये दिए गए हमारा पांचवा क्वेश्चन। ठीक है, क्या करते हैं, सबसे पहले आई पावर 4 के रूप में तोड़ते हैं, 6 को रहने देते हैं। आई पावर 74 को आई पावर 4 के रूप में तोड़ेंगे। ठीक है, तो देखते हैं, यहाँ पर 74 है तो 4 का 74 में भाग देंगे। ठीक है, तो 4 के 4, 7 में 4 गया 3, 4 4 8 32, 4 9 36 होता है। मतलब कि क्या हुआ, 18 चौक क्या होता है 72, कितना बचा 2, मतलब आई का पावर 2 को हम लिख देंगे। यहाँ पर क्या हुआ 4 का पावर 18, ओहो, यहाँ पर देखिए 6 गुणे आई का पावर 4 का पावर 18 हुआ, 18 चौक 72 हो गया, कितना बचा 2 बचा ना, 74 लाने के लिए 2 बचा है, 74 लाने के लिए 2 बचा है। तो क्या करते हैं, आई का पावर 2 को जोड़ देते हैं प्लस, ऊपर 4 रहने देते हैं बटे। ध्यान से देखिए, नीचे है 174 और अगर हम 43 में 4 का मल्टीप्लाई कर दें, 4 3 12 2 हासिल, 4 4 16 17, हाँ 43 का 4 में मल्टीप्लाई करें 172 आएगा, कितना बचेगा 2, तो आई स्क्वायर को इसमें जोड़ देंगे। ठीक है, ये आपको भाई गुणा भाग करना होगा। आई का पावर 4 का पावर 43, इसका मतलब होता है 172, कितना बचा 2 बचा, तो 2 ने आई का पावर 2 कर दिया। अब ध्यान से देखिए, आई का पावर 4 1 हो गया, ये पूरा कहानी ख़त्म। आई स्क्वायर का मान माइनस होता है तो -6 आ गया, प्लस ऊपर 4 बटे। आई का पावर 4 होता है, ये कहानी ख़त्म। आई स्क्वायर का मान -1 होता है तो -1, देखिए -6 हो गया, और इसका इसमें भाग देंगे तो -4 आ जाएगा, बराबर कितना आ जाएगा -10। ये आ गया आपका आंसर। चलते हैं छठवें क्वेश्चन पर। क्या है 2 - i, अगर आप प्रश्नावली को अच्छे से पढ़े हैं तो इसको बहुत तेज़ लगाएंगे। 2 - i 2 + 3i, इसका हमें गुणनफल करना है। क्या करते हैं, पहले वाले का गुणा दूसरे कोष्टक में, फिर दूसरे वाले चिन्ह का गुणा दूसरे कोष्टक में। ठीक, 2 का गुणा 2 में 4, 2 का गुणा 3 में 3 दूनी 6 आई, माइनस आई का गुणा 2 में 2 आई, माइनस आई का गुणा इसमें करेंगे तो माइनस, ध्यान से समझेंगे, आई का गुणा आई के साथ होगा आई स्क्वायर हो जाएगा। आई स्क्वायर का मान -1 होता है तो माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा। ठीक, 4 3 कितना हुआ 7 हुआ, 6 में से 2 गया, कितना आया +4 आई आया। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 7वां क्वेश्चन दिया है संयुग्मी बताना है। संयुग्मी का मैंने एक वीडियो बनाया था, सूत्र वाले वीडियो में मैंने बताया था। संयुग्मी बताना, संयुग्मी का मतलब क्या होता है, बीच वाले का सिर्फ आप क्या कीजिएगा, चिन्ह बदल दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर माइनस है तो इसको हम प्लस में कर देंगे, तो इसका संयुग्मी हो गया ये, आसान से। लेकिन इसको हमें सॉल्व करना होगा थोड़ा सा। ऊपर नीचे हम क्या करते हैं, 2 नीचे वाला ये प्लस है ना, इसका हमें संयुग्मी निकालना है, ध्यान से देखिएगा। इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, इसका परमेयीकरण करेंगे, मतलब नीचे वाले का चिन्ह बदल के ऊपर नीचे थोड़ा सा गुणा करेंगे, एक स्टेप। ठीक, देखिए ऊपर गुणा करेंगे 2 - i आएगा, नीचे देखिए एक कोष्टक में a+b, दूसरे कोष्टक में a - b, ये बटे में है a - b, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर मतलब 4, फिर माइनस आई का स्क्वायर मतलब -1, तो ये इतना आ गया, बराबर क्या हुआ 2 - i बटे 5 आ गया। इसका हमें क्या करना है, संयुग्मी निकालना है ना, इसका हमें क्या करना था, संयुग्मी निकालना था। तो क्या आएगा देखिए, तो ये हल करने के बाद आपका आ गया संयुग्मी 1/5 कोष्टक में 2 - i, ये आ गया आपका संयुग्मी। मतलब हर में परमेयीकरण समझ लीजिए। संयुग्मी का मतलब क्या होता है, परमेयीकरण। अगर परमेयीकरण करना है तो आपको संयुग्मी चाहिए ही चाहिए। ठीक है, तो ये आ गया आपका आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा a+ib का मापांक तथा कोणांक बताइए। अरे बाप रे, ये तो डायरेक्ट सूत्र ही पूछ लिया है। ठीक है, तो z बराबर है हमारा a+ib, हमें क्या निकालना है, मापांक। मापांक को किससे डिनोट करते हैं हम, मॉड ऑफ z से। मॉड ऑफ z बराबर क्या होता है, वास्तविक भाग का स्क्वायर प्लस काल्पनिक भाग का स्क्वायर, ये हो गया हमारा मापांक। ठीक है, कोणांक निकालने के लिए क्या करते हैं, tan थीटा करते हैं। tan थीटा बराबर होता है y/x, y क्या होता है वास्तविक काल्पनिक भाग, बटे x क्या होता है वास्तविक भाग।
तो tan थीटा बराबर क्या है यहाँ पर, y बराबर क्या है b, x बराबर क्या है a, तो थीटा बराबर क्या है tan इनवर्स b अपान a। थीटा को क्या कहते हैं, कोणांक। ठीक, ये आ गया आपका आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब यहाँ पर देखिए इसका ध्रुवीय रूप लिखना है। चूँकि यह वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन है तो इसमें हम ध्रुवीय रूप कैसे निकालते ये नहीं इसमें बताया जाएगा। डायरेक्ट आपको क्या करना है, अगर आपको 1 नंबर पाना है तो आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करना है, डायरेक्ट आपको आंसर लिखना है। 1 का ध्रुवीय रूप क्या होता है, cos 0 प्लस आई साइन 0 होता है। ठीक, और -1 का ध्रुवीय रूप क्या होता है, cos पाई प्लस आई साइन पाई होता है। ठीक, उसके बाद देखिए i का ध्रुवीय रूप क्या होता है, cos पाई बाई 2 प्लस आई साइन पाई बाई 2 होता है। ठीक, उसके बाद -i का ध्रुवीय रूप क्या होता है, cos माइनस पाई बाई 2 प्लस आई साइन माइनस पाई बाई 2 होता है। ध्रुवीय रूप कैसे निकालते हैं हमने पिछले वीडियो में बताया था। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 10वां क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिए। 1 नंबर क्वेश्चन में आता है, कह रहा है x का मान निकालना है जबकि इतना हमें दिया गया है। सबसे पहले प्रश्न को उतारते हैं, ये है आपका प्रश्न। ठीक, क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। ये पहले वाले को रहने देते हैं, दूसरे वाले को सॉल्व करते हैं। 2 दूनी 4 1 5/2 होता है, ये कैंसिल हो गया आधार आधार। अब ध्यान से समझिएगा, 5 प्लस एक्स आई है और इधर केवल 5 है, मतलब वास्तविक भाग है। काल्पनिक भाग के लिए हम 0 आई कर देते हैं ना, तो हम तुलना करते हैं। तुलना करने पर ये हमारा समृद्ध संख्या बन गया। अब इसकी तुलना करेंगे तो x बराबर किसके है, 0 के, क्योंकि i इसके साथ भी लगा है, i 0 के साथ भी लगा है, तो x बराबर कितना हो गया, 0। चलते हैं 11वें क्वेश्चन पर। अब ध्यान से समझिएगा, समृद्ध संख्या में कुछ डिमार वाला भी पूछ लिया है। तो यहाँ पर x का मान दिया है, इतने का मान बताना है। तो x प्लस 1 अपान x का मान हमें बताना है। x की जगह पर हम लिखेंगे cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, और 1 अपान x है तो यहाँ पर लिखेंगे 1 अपान cos थीटा प्लस आई साइन थीटा लिखेंगे। ठीक, यहाँ पर जो पावर है 1 है, इसको ऊपर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा। ठीक, ऊपर ले जाएंगे तो cos थीटा प्लस आई साइन थीटा का पावर -1 हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखेंगे। अब आगे वाले को ऐसे रहने देता है और पीछे वाले में जो है दूसरे कोष्टक में डिमा और लगाते हैं। ये जो घात है इसको लाकर हम थीटा के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, यहाँ पर देखिए बीच में प्लस है, प्लस को रहने देते हैं। तो इस यहाँ पर cos माइनस थीटा आएगा, cos माइनस थीटा का मान होता है cos थीटा। यहाँ पर साइन माइनस थीटा आता है आएगा, जब 1 का थीटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन माइनस थीटा आएगा, लेकिन साइन माइनस थीटा का मान होता है माइनस साइन थीटा, तो यहाँ पर माइनस आई साइन थीटा हो गया। ठीक, क्या क्या कैंसिल हुआ, आई साइन थीटा कैंसिल हुआ, cos थीटा जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 2 cos थीटा। ठीक, ऐसे ही हम दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हमें x का मान दिया है, क्या होता है x का मान, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा में दिया हुआ है, कोई बात नहीं है। ठीक, -1 अपान यहाँ पर लिखते हैं cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, x की जगह इसका मान रखते हैं। ठीक, ये नीचे 1 है, ऊपर जाएगा माइनस हो जाएगा, बाकी इन सबको वैसे उतार लेते हैं। cos थीटा प्लस आई साइन थीटा वैसे रहने देते हैं, माइनस बीच में है, इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, आई साइन थीटा का पावर -1 हो जाएगा। अब इसमें डिमार लगाएंगे, ये ऊपर गया तब माइनस हुआ, अब इसमें डिमार लगाएंगे, इसको रहने देते हैं। ठीक, बीच में माइनस, यहाँ पर डिमार लगाएंगे तो माइनस का गुणा -1 का गुणा थीटा के साथ हो जाएगा, तो cos माइनस थीटा का मान cos थीटा होता है। -1 का गुणा थीटा के साथ हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, साइन माइनस थीटा का मान होता है माइनस साइन थीटा, मतलब माइनस आई साइन थीटा। ठीक, अब देखिए cos थीटा को रहने देते हैं प्लस आई साइन थीटा को रहने देते हैं, इस माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा, माइनस cos थीटा और माइनस प्लस आई साइन थीटा आएगा, तो क्या कैंसिल हुआ, cos थीटा कैंसिल हुआ, क्या बचा, आई साइन थीटा दोनों को जोड़ेंगे तो 2 आई साइन थीटा आएगा। ठीक, बढ़ते हैं इस समृद्ध संख्या के एकदम लास्ट क्वेश्चन पर। समृद्ध संख्या का यह लास्ट क्वेश्चन भी डिमार पे डिपेंड है। क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें डिमार लगा देते हैं, जो घात है उसका मल्टीप्लाई थीटा के साथ करते हैं, तो cos 5 थीटा प्लस आई साइन 5 थीटा हो गया। यहाँ पे दूसरे कोष्टक में जो घात है उसका मल्टीप्लाई थीटा के साथ, तो cos 4 थीटा माइनस आई साइन 4 थीटा, ये हो गया। ठीक, अब यहाँ पर देखिए 2 कोष्टक दिए गए हैं, प्लस माइनस का खेल है। ठीक है, तो क्या करते हैं, cos वाले का
प्लस माइनस का खेल है, तो क्या करते हैं, कास वाले कोडों को आपस में घटा देते हैं, 5 थीटा माइनस 4 थीटा। फिर यहाँ पर प्लस है तो आगे वाले में प्लस है तो बीच में प्लस लगाते हैं, फिर आई साइन वाले कोडों को आपस में घटा के लिख लेते हैं। इतना हो गया ना। अब cos 5 थीटा में से 4 थीटा जाएगा, कितना आएगा, थीटा, प्लस आई साइन 5 थीटा में से 4 थीटा जाएगा, कितना बचेगा, थीटा। ये आ गया आपका आंसर, प्रश्नावली समाप्त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ। धन्यवाद।